नमस्कार और आप सबका दिल से स्वागत है मैड एंड नोमैड्स के ये नए ब्लॉग सीरीज़ में। ये छोटा सा सीरीज़ बैंगलोर और मैसूर से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग सीरीज़ ऑफ मैड एंड नोमैड। आज है 18 जुलाई और हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर और हमारा फ़्लाइट है एयर इंडिया का 2409 नहीं यस AI 2409। डर तो थोड़ा सा लग रहा है पर हमारा फ़्लाइट बुकिंग पहले ही हो गया था उस अहमदाबाद के इंसिडेंट से पहले ही, तो कुछ काम से ही जा रहे हैं बैंगलोर एंड उसके बाद कुछ और भी बैंगलोर से ट्रिप्स प्लान्ड है जो कि आप इस छोटे से सीरीज़ में देखेंगे। तो अभी चलते हैं क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो चुका है, तो हम चलेंगे और डिनर करेंगे और बाकी साथ में फ़्लाइट का डिटेल्स और बाकी जितने भी डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्स आने वाले हैं। तो जल्दी ही एयरपोर्ट आ गया है क्योंकि घर पे कुछ करने के लिए था नहीं और एयरपोर्ट में आके हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। और अब हम भी तफरी मार रहे हैं। अभी भी हम तफरी मार रहे हैं, ठीक है, यू नो टिपिकल ऑफ मैरिड नोमैड, तो हम तफरी मार रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैं, T3 में है, तो यहीं से फ़्लाइट है और T3 में हमारा एक फेवरेट ईटिंग जॉइंट है कर्नाटिक कैफ़े, वहाँ पे डोसा खाएंगे। डोसा खाओ जाने पे? नहीं, इनका वो है ना दही बड़ा। हाँ, दही बड़ा। इनका दही बड़ा बहुत प्यारा है। आप हमें बताइए क्या आपको वहाँ पे क्या पसंद। टर्मिनल 3 का ये जो फूड कोर्ट है इसमें वैरायटी बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन के साथ साथ कॉन्टिनेंटल और इटालियन ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आप लाउंज एक्सेस के लिए आपका कार्ड एलिजिबल है तो यहाँ पर ये इनकम लाउंज भी है और एयर इंडिया का भी लाउंज है। तो कर्नाटिक कैफ़े जाने से पहले हमने एक बार सोचा कि हम जाए यहाँ पे ये इनकम लाउंज में, पर वहाँ पे बाहर तो लाइन नहीं थी पर अंदर काफ़ी भीड़ था, तो हमने डिसाइड किया कि चलते हैं वापस कर्नाटिक कैफ़े और वहाँ पे अपना फेवरेट जो दही वड़ा है वही ट्राई करते हैं। लेट्स चेक आउट। वहाँ पे एयर इंडिया का भी लाउंज है, ये है स्मोकिंग एरिया, जो लोग सुट्टा मारते हैं उनके लिए। पर गए इनकम लाउंज, बहुत भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है अंदर, तो हम यहीं पे आ गए कर्नाटिक कैफ़े। ऑर्डर किया, वही हमारा फेवरेट यहाँ पे दही बड़ा फिल्टर कॉफ़ी। दो कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है लेकिन ये दोनों ही अच्छा है। फिल्टर कॉफ़ी सब कुछ के साथ चलता है, फिल्टर कॉफ़ी इज स्टेबल, लेकिन वही है ना दही के साथ। अब वैसे रात को तो दही खाना भी नहीं चाहिए कहते हैं। तो वैसे तो बैंगलोर हमें बहुत पसंद है, हम पहले भी जा चुके हैं, इस बार फिर से जा रहे हैं कुछ काम से और फिर वहाँ से हम जाएंगे मैसूर जाएंगे। विल गो एंड एक्सप्लोर मैसूर। ये आ गया हमारा दही वड़ा और इसके साथ अगर आप कर्नाटक साइड कहीं भी जाए तो आपको ये वाले जो मसाला बूंदी है वो मिलता है, काफ़ी टेस्टी होता है, क्रंच आता है अलग से, है ना। मुझे ये नहीं पता वहाँ क्या मिलता है नहीं मिलता है, वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ के दही बड़ा में ये सब होता है कि नहीं, पर कर्नाटिक कैफ़े में तो होता है और ये मुझे बहुत पसंद है इनका जो दही बड़ा है। तो मेरा पहले से प्लान था कि डिनर में यही करूँगा और दही बड़े के साथ। चलो अब अनिर्बन ट्राई करेगा ये दही बड़ा कैसा, एज यूजुअल बहुत अच्छा है। इनकी दही में सबसे अच्छी बात ये है इसके दही में वो नहीं है, खटास नहीं है। अभी देर बज रहे हैं 1:30 AM अभी और हमारी फ़्लाइट है 4:25 का और हम कितने नंबर गेट से हमारा एंट्री 49 ना, गेट नंबर 49 है, तो काफ़ी चलना पड़ेगा यार। और दही वड़ा एज यूजुअल इट्स टू टेस्टी। और ये आ गया हमारा फ़िल्टर कॉफ़ी और कितना खूबसूरत है, दिस इज सो प्रिटी क्यूट, देखिए
इसको घर लेकर जाएंगे। चलो चीयर्स। 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 नाइस। चाहिए क्या? हाँ, ले सकते हैं ना? वॉश कर दो। हाँ वॉश कर। हाँ वॉश कर दीजिए। वॉश के थोड़ा सा सुखा दीजिए इसको ड्राई। भैया को बोला, भैया वो बॉटल्स लेकर जा रहे थे, मैंने कहा दे दो मैं ले जाऊंगी, तो भैया धोकर ला रहे हैं बॉटल्स। तो भैया थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। ये देखिए आ गया हमारा खाना टिक्का बेटा क्यूट सा। जो यहाँ पे 2 दही वड़ा और फिल्टर कॉफ़ी ऑर्डर किया, उसका टोटल बिल है 819 रुपीज़। दही वड़ा यहाँ पे कितने का है? 235 का एक प्लेट है, और फिल्टर कॉफ़ी जो है दैट इज़ 155 रुपीज़ पर कप प्लस टैक्सेस GST। ये नीचे स्केचेस सब सब सब। अगर घर पे कुछ भूल गए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आके ख़रीद लीजिए। $39 इधर है ना? 39 है, 49। हमारा गेट नंबर है 49। हमारा फ़्लाइट है AI 2409। इट्स नॉट अ बोइंग, इट्स एयरबस नियो। पहले इतना नहीं देखते थे, पर इस बार अहमदाबाद का ये इंसिडेंट होने के बाद आई रीचेक्ड कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो मैंने देखा कि ये वाला है एयरबस नियो। सबकी फटी पड़ी है। हाँ सबकी। और हमारा जो चेक इन है एयरपोर्ट में वो काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि हमने जो चेक इन किया है वो DG यात्रा के थ्रू किया है। तो DG यात्रा का जो ऐप है आप अपने फ़ोन पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कि iMobile या फिर प्ले स्टोर दोनों में से ही डाउनलोड हो जाता है। तो आप वहाँ पे डाउनलोड करके अपना जो बोर्डिंग पास आपके पास आता है ईमेल पे या फिर मैसेज पे, वो अपडेट करना होता है। और आपका जो ID होता है, जैसे कि हमने अपना आधार अपडेट किया है वहाँ पे, तो वो फेस स्कैन से फिर आपकी एंट्री हो जाती है, और वहाँ पे क्यू भी थोड़ा कम होता है। अभी एक अमेरिकन मिला केमिक शॉप में, वो भी गूगल पे कर रहे हैं। वो मैंने उसको बताया कि इन इंडिया इट्स सच ईजियर टू पे थ्रू UPI। फिर वो भी बोल उठा, हाँ 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 आई हैव ऑल्सो गॉट गूगल पे, कैन आई यूज़ दैट? तो उन्होंने कहा हाँ। सो ही वॉज डिलाइटेड एक्चुअली कि हाँ। वो भाई साहब थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि फ्रॉड होता है, कैश खो जाता है। हाँ कि कैश इज़ बैड, कैश से फ्रॉड होता है, कैश से ये होता है वो होता है। मैंने कहा आपके पास गूगल पे है तो सही, आप कर दो पेमेंट। फिर खुश हो गया, कह रहा हाँ बहुत सही है, ये होना चाहिए हमारी भी कंट्री में। मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आपको सजेस्ट तो किया था प्रेसिडेंट बाइडेन को कि UPI कर लो। अमेरिकन भाई साहब बोल भी रहे थे कि मेडिसिन आर रियली एक्सपेंसिव इन अमेरिका, इन इंडिया इट्स वेरी चीप। 100 रुपये का आ गया उसका दवाई। दो बेंगलोर एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है और वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि हम दिखाएंगे आपको। सब सो रहे हैं मज़े में। क्या करेंगे यार, सुबह सुबह की फ़्लाइट होती है, फिर कैब वाले सुबह अर्ली मॉर्निंग आना नहीं चाहते, हम वहाँ से आते हैं ना। हाँ वहाँ से। अच्छा आपके पास अगर कुछ है नहीं भी है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, दवाइयाँ, तो एयरपोर्ट में सब कुछ है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, आपको सब कुछ मिलेगा। मुझे एक ही ख़राब लगा अब तक, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। रात को 10 बजे सब बंद करके चले जाते हैं। शॉप वॉप बंद करके चले जाते हैं वो लोग। आपको अगर 10 बजे के बाद आपकी फ़्लाइट है भुवनेश्वर से कहीं पे भी जाने की, तो फिर खाने के लिए नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, खाली बैठे रहो। एक आध खुली रहेंगी तो, वरना तो सब बंद कर देते हैं, चले हाँ, जाते तो हैं। हमारे 11:30 बजे की फ़्लाइट थी, हम बैठे थे, सारा ऐसा लग रहा था अभी थोड़ी देर में आके कहेंगे खाली कर दो, लाइट ऑफ करेंगे हम। कोई भी अगर पूरी जगन्नाथ जा रहे हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट, तो कोशिश कीजिएगा 10 बजे की पहले ही फ़्लाइट हो जाए वापस आपकी। ये गेट तक पहुँचते पहुँचते जितना खाया था वहाँ पे दही वड़ा सब हजम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि चलने में दिक्कत है, बस हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, खाना हजम हो जाएगा। यू ईट एनीथिंग। ये देखो इन कैंप
लाउंज। यहाँ पे अगर रुपे क्रेडिट कार्ड है तो उनके लिए भी एक्सक्लूसिवली फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। ये वाला जो रूपे लाउंज है, इनकम लाउंज, ये रूपे क्रेडिट कार्ड होल्डर या डेबिट कार्ड भी दोनों के लिए है। ये देखो बार भी है, सब कुछ है यहाँ पे। फ्रेंड्स है, क्रिस्पी क्रीम है, डोनट्स, कोस्टा कॉफ़ी है। तो लास्ट टाइम जब हम और बैंगलोर, वो बड़ा मज़ा आया था वो फिरंगी उसके साथ बात करके, वो बोल भी रहा था Here in India medicines are so cheap, in America it's expensive। तो फिर यहीं पे आ जाओ चेक वो ट्रीटमेंट करवाने, हमारा मेडिकल टूरिज़्म इम्प्रूव होगा। नहीं, अमेरिका में वैसे भी मेडिकल कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए वो इंश्योरेंस लेते ही हैं। इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए। इंश्योरेंस होना ही वहाँ पे इट्स अ मैंडेटरी थिंग। भाई एयर इंडिया के तो बहुत सारे कांड है। लास्ट टाइम जब हम बैंगलोर जा रहे थे अराउंड दिस टाइम पिछले साल, तो क्रिप मत करो, तुमने एयर इंडिया किया है। अरे तो ये अर्लीस्ट यही था ना 4:30 बजे का। हाँ 49 ना। हाँ, आई एम नॉट क्रेविंग, मैं बस इतना कह रही हूँ कि पिछले बार जब हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट की थी तो ये हुआ था कि हमारी फ़्लाइट थी अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, और जो क्रू है पूरा दे रीच द एयरपोर्ट एट 5:30। तो वी वेटेड फॉर द फ्लाइट बोर्डिंग के लिए 1.5 घंटा, उसके बाद फिर फ़्लाइट में बैठ के और एक आधा घंटा, तो आई थिंक फाइनल डिपार्चर हुआ था 7:30 बजे। चलिए थोड़ा स्थान ग्रहण करते हैं, लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल। कुछ काम का है नहीं, आई थिंक 1 घंटे पहले ही इनका बोर्डिंग होगा। कहीं से ये फ़्लाइट आने वाली है, उसके बाद फिर उड़ेगी। उस दिन हम थोड़ा जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और जैसे कि हमने डीजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल किया था इस बार, तो हमारा सारा जो चेक इन है, सिक्योरिटी चेक है, वो भी काफ़ी जल्दी हो गया था। तो आगे भी आपके लिए भी सजेस्टेड है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डीजी यात्रा यूज़ करके ट्रैवल करें, तो यात्रा काफ़ी स्मूथ हो जाती है। फाइनली अभी टाइम हो रहा है कितना, 3:42। अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। डिपार्चर टाइम है 4:25 का। हम अकेले थे, इतना पैसेंजर इतना नहीं है, नहीं इतना अर्ली मॉर्निंग है ना, शायद इसकी वजह से। हमारे पास प्रीमियम इकोनॉमी है तो पहले हमें वो एक्सेस देगी। एग्जैक्टली हाँ, प्रीमियम इकोनॉमी है हमारा इस बार, आने जाने दोनों का, क्योंकि थोड़ा सा लेग स्पेस ज़्यादा मिलता है। मेरे लिए नहीं, अनिर्बन के लिए ज़रूरी होता है। पहुंच गए, यस। तो हमारा बोर्डिंग हो चुका है 4A एंड 4B, और बाकी अभी सबकी बोर्डिंग हो रही है। अनिर्बन फिर से आज, इस बार हमने दोनों ने विंडो सीट नहीं लिया है, इस बार हम अगल बगल में बैठ के जाएंगे। जिस चीज़ के लिए तुमने प्रीमियम इकोनॉमी लिया, डू यू हैव दैट लेग स्पेस? यस, यस। बेटर। ये तो एक्चुअली विस्तारा का जो फ्लाइट्स है, वही है। विस्तारा तो मर्ज हो गया ना एयर इंडिया के साथ, तो ये वही वाले फ्लाइट्स है। ये विस्तारा वाली ही यस, ये विस्तारा एग्जैक्टली। प्रीमियम इकोनॉमी का जो मेजर फीचर है वो है इसका लेग स्पेस, मोर लेग रूम, और यहाँ पे जो फूड, कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो यहाँ पे सर्व होता है एयर इंडिया में, उसमें आपको चॉइसेस मिलते हैं, और साथ साथ जो ड्रिंक्स है, वेलकम ड्रिंक या फिर आपके फूड चॉइस के साथ जो ड्रिंक सर्व होता है, उसमें भी आपको चॉइस मिलती है। तो काफ़ी प्रीमियम सी हो रही है ना, बहुत दिनों बाद। नहीं, प्रीमियम इकोनॉमी इज गुड। यहाँ का मेनू भी अच्छा है। मटर पनीर विद, वो ऑल यू हैव टू check with the crew whether these options are available or not। हाँ, जो मेन्यू दिखाया तो है, है, मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, बस क्रू से पूछना है कि इफ़ इट इज़ अवेलेबल और नॉट। चलिए अभी तो ये फुलिंग हो रही है एयरक्राफ्ट की, एंड वी आर वेटिंग। वैसे टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 4:25 का टाइम है। Ground crew, thank you for your support.
You are requested to deplane as we are ready to close doors. नौ पर हमारे स्टार एंड सर्विस का भी हार्दिक स्वागत है। हमारा बेंगलुरु तक का उड़ान समय 2 घंटे 20 मिनट रहेगा। कप्तान जस्टिन डिलॉन्ग कमांड में है और फ्लाइट चेक में उनके साथ सह कप्तान। Step into the buckle and tight oxygen masks will deploy from the panel to prepare life vest को। कृपया ध्यान दीजिए, अब हम टेक ऑफ। फ़्लाइट टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही रिफ़्रेशमेंट सर्व हुआ था और इसमें मैंने लिया था साउथ इंडियन, जिसमें था डोसा और राइस खीर और उसके साथ फ्रेश फ्रूट्स। और अनिर्बन ने लिया था नॉर्थ इंडियन, जिसमें था मटर पनीर और उसके साथ से पराठे एंड फ्रेश फ्रूट्स। और बाद में हमने लिया था चाय। ऑल टुगेदर ये काफ़ी स्मूथ फ़्लाइट था, बट थोड़ा बहुत मौसम ख़राब होने की वजह से हम टर्बुलेंस में पड़े, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ एयर ट्रैवल दीज डेज। और इसके साथ साथ हम पहुंच गए बेंगलोर बिफोर टाइम एंड आई मस्ट से द लैंडिंग वाज वेरी स्मूथ दिस टाइम। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये जो टर्मिनल 2 है, इट्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ गार्डन सिटी बेंगलोर। 2,55,000 स्क्वायर मीटर पे फैला ये टर्मिनल बिकेम ऑपरेशनल इन द ईयर 2023। इस टर्मिनल में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मिला के टोटल 28 गेट्स है। इस टर्मिनल का लैंडस्केप इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्योर नेचर एंड मॉडर्न सस्टेनेबल एनर्जी। यहाँ आप अगर आते हैं तो अंदर आपको बहुत सारे एमिनिटीज़ मिलेंगे, शॉप्स, फूड जॉइंट्स, पब, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके साथ साथ सेम फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट के बाहर भी अवेलेबल है, क्योंकि द अथॉरिटी वांटेड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द फ्लायर्स एंड द जनरल पब्लिक। दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है उसी की तरह यहाँ पर भी प्लेन से उतरने के बाद आपको काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है बैगेज कलेक्ट करने के लिए और एयरपोर्ट से एग्जिट करने के लिए, बट द एंटायर सीनरी इनसाइड द एयरपोर्ट कीप्स यू एंगेज्ड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलुरु। हम पहुँच गए सेफ एंड साउंड। बहुत बढ़िया फ्लाइट थी, And the airport is also very beautiful. Oh yes, T2. तो हमने जो कैब बुक किया है, तो ये इज़ वेटिंग ना द कैब। एनीवेज फाइनली पहुंच गए एंड एज ऑलवेज बैंगलोर फील्स गुड। इसके बाद हम पहुंचे अराइवल पिकअप पॉइंट पे, जहाँ पे द कैब वाज वेटिंग एंड हमने स्टार्ट किया हमारा जर्नी फ्रॉम द एयरपोर्ट टू आवर होटल, जो कि करीब 2 घंटे की डिस्टेंस पे थी। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो वो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। हाँ डाल दिया ओके। समुद्र तल से 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेंगलुरु कभी जाना जाता था कल्याणापुरी या फिर देवराया पट्टना के नाम से भी। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, बेंगलुरु का जो इतिहास है दैट डेट्स बैक टू 4000 BCE। और अभी जो हम बेंगलुरु सिटी देखते हैं, इसको बनाया गया था केम्पेगौड़ा I द्वारा इन द ईयर 1537 एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ विजयनगर एम्पायर। और इस बार हम स्टे कर रहे थे द वुडरोज क्लब होटल में, जो कि JP नगर एरिया में आता है इन द साउथ बेंगलोर। और ये एरिया फेमस है इसका नियो एंग्लिकन आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग है उसकी वजह से, और साथ साथ ये ब्यूटीफुल ग्रीन लैंडस्केप और बेहतरीन वेदर तो है ही। तो हम पहुंच चुके हैं होटल। बैंगलोर का ट्रैफिक और सब कुछ को चीरते हुए हम फाइनली होटल पहुंच चुके। हमारा जो ये होटल है ये साउथ बेंगलोर में है। ये होटल है वुडरोज क्लब करके JP नगर में। पिछली बार भी हम यहीं पे रुके थे, पर हमने बालकनी वाला रूम नहीं लिया था। इस बार हमने बालकनी वाला रूम लिया है, क्योंकि यहाँ से ये लॉन का व्यू मिलता है और सामने एक आम का पेड़ और उधर कटहल का पेड़ है। मतलब ये होटल देख के आप अगर आते हो तो यू विल फील लाइक कि आप किसी बागीचे में रह रहे हो, है ना अनिर्बन? ये होटल ऐसा नहीं लगता कि आप किसी बागीचे में रहते हो? हाँ, ये बेंगलुरु में वैसे भी ग्रीनरी बहुत है।
साउथ बैंगलोर में स्पेशली। और यहाँ पे वैसे भी ये चारों ओर ना कटहल के पेड़ है, कटहल और आम। तो बड़े बड़े कटहल दिखेंगे। ब्रेकफास्ट तो फ्लाइट में कर लिया था। तुम क्या हो गया, गर्म पानी क्यों पी रहे हो? ऐसी गला खराब है? बैंगलोर आते ही गला खराब हो गया? लास्ट टाइम भी हुआ था। ये अनिर्बन का है, ये जब भी बैंगलोर आता है इसका गला खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे दिल्ली का मौसम तो भयंकर है ना। उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ आपका तबीयत खराब होगा। तो तबीयत भी कहेगा क्या हो गया भाई, इतनी अच्छी जगह पे क्यों आ गया, सूट नहीं कर रहा मेरे को, थोड़ा ख़राब हो जाओ। अभी फ्रेशन अप होके अंकल से भी मिलने जाएंगे। यस, हम अंकल जाएंगे के अपने घर जाएंगे। हमारे अंकल के घर, उनसे मिलने। फिर कल जाएंगे हम मैसूर। तो आज का जो ब्लॉग है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, दिल्ली टू बैंगलोर फ्लाइट के डिटेल्स और हमारा होटल चेकिंग के साथ। क्योंकि जो हम अंकल से मिलने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी पर्सनल एंड वो हम ब्लॉग में नहीं डालना चाहते। तो अंकल खुद ही नहीं चाहेंगे। हाँ, अंकल खुद ही नहीं चाहेंगे, तो उनके साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे आज। कल जाएंगे मैसूर। ठीक है, चलिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, यू नो द ड्रिल, प्लीज़ सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हमें कमेंट में बताइए कि आपको और क्या देखना है। अगर कोई ऐसी कोई जगह है, आपको रोड ट्रिप ज़्यादा हमारे तरफ से पसंद है या फिर ट्रेन के ट्रिप्स पसंद है, डू लेट अस नो इन कमेंट। या फिर आप इंस्टा पे मैरिड टू मैड जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और उस पर भी आप कमेंट करके या फिर डीएम करके बता सकते हैं। चलिए, बाय फ्रॉम बैंगलोर फॉर टुडे। कल मिलेंगे आपसे मैसूर में।